साप्ताहिक लॉकडाउन पर कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई। ठाकुरगंज थाना की सतखड़ा चौकी पुलिस की एक तरफा कार्रवाई। घंटाघर के बाहर आइसक्रीम, पानी पूरी, चाट वालों पर पुलिस की कार्रवाई। साप्ताहिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले ठेले लगाकर दुकानदारी कर रहे ठेले वालों को पुलिस ने काटा चालान, जबकि पास में मौजूद दुकानों के शटर उठाकर खुली दुकानों पर पुलिस मेहरबान। चौकी के आसपास खुली दुकानों पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। स्विगी और जोमेटो की आड़ में दुकानदारी कर रहे दुकानदारों पर पुलिस की नहीं पड़ रही नजर। दुकान के बाहर भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे ग्राहकों को अनदेखा कर पुलिस ने ठेले वालों पर की कार्रवाई। आरके चाट के नाम से खुली दुकान पर जमकर हो रही है खरीदारी। मिसेज छत्तीसगढ़ फैशन आइकॉन चुनी गई सुनीता सोनी। मॉडलिंग की दुनिया में एक नई पहचान, नई सोच और प्रतिभा दिखाने के उद्देश्य से न्यायधानी बिलासपुर में मिस्टर, मिसेस और मिस छत्तीसगढ़ अवार्ड का आयोजन किया गया। इस आयोजन समारोह में जानदार इवेंट की झलकियों के साथ शानदार रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यायधानी बिलासपुर में 24 एवं 25 जुलाई 2021 को रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए आयोजित किया गया। जांजगीर चंपा जिले के मूलता चांपा में पली बढ़ी और संबलपुर उड़ीसा में ब्याही गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता राजीव सोनी ने फैशन की दुनिया में ऑडिशन मिसेस फैशन आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ के खिताब से नवाजी गई हैं। मूलतः छत्तीसगढ़ के चांपा की रहने वाली प्रतिभाशाली सुनीता सोनी सांवले रंग की लड़की हैं, जिनका विवाह राजीव सोनी संबलपुर के साथ 2 दशक पहले हुआ था। सुनीता सोनी संबलपुर में पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। धीरे धीरे सुनीता जी ससुराल के पैतृक सोने चांदी के आभूषण व्यवसाय से हटकर ब्यूटी पार्लर और डांस में रुचि लेने लगी। हर कदम पर पति का साथ जरूर मिला। उनके आत्मविश्वास, रुचि और सद्व्यवहार और कार्य करने की लगनशीलता ने उन्हें फैशन की दुनिया में ऑडिशन करने का मौका दिया। 15 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें गोल्डन महिला अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन दिनों वह ब्यूटी पार्लर संचालिका के तौर पर लोगों के तन की सुंदरता के साथ मन को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शशभूषण सोनी ने बताया कि बिलासपुर में आयोजित मिसेज फैशन आइकॉन छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं। सुनीता बहुरानी ऊर्जा से परिपूर्ण है, लोगों को एक नई पहचान और चाहत दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने विजेता बनकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित किया है। वह अपनी प्रतिभा, ट्रेंडी स्टाइल और परफेक्ट सिलेक्शन के आधार पर कई राउंड के आधार पर चुनी गई हैं। समारोह बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय रहा है। उनके उत्कृष्ट मेकअप, अद्भुत सौंदर्य, व्यवहार और आचरण का लोगों ने जमकर तारीफ की है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए आयोजित इस समारोह में शामिल होने वाली प्रतिभागी भी आमंत्रित किए गए थे। मिसेज फैशन आइकॉन में पॉप सिंगर रमन शुक्ला के साथ रैंप करने का मौका सुनीता जी को हासिल हुआ और उसने यह प्रतियोगिता कठिन परिश्रम करते हुए अर्जित कर ली है। खरौद नगर में भगवान शिव 1.25 लाख लिंगों के रूप में विराजमान। सावन के दूसरे सोमवार भक्तों का लगा तांता। छत्तीसगढ़ के काशी के रूप में विख्यात नगर खरौद जांजगीर चंपा जिले में स्थित है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव 1.25 लाख लिंगों के रूप में विराजमान है और इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर के शिवलिंग को लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं और प्रत्येक छिद्र को शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। शिवलिंग में 2 कुंड हैं जिसमें जल भरा रहता है, जिसका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है और ना ज़्यादा होता है। इस मंदिर के शिवलिंग पर 1.25 लाख चावल के दाने गिनकर इस शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और इस मंदिर की विशेष महत्ता यह है कि लोग संतान प्राप्त के लिए यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगने के लिए दूर दूर से लोग संतान प्राप्त के लिए यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के समय में इस शिव मंदिर पर लोग बहुत दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर बोल बम के नारों से गूंजने लगते हैं। खरौद नगर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है। इस मंदिर के गर्भगृह, अंतराल एवं मंडप 3 अंग हैं। मूल मंदिर का निर्माण दक्षिण कोसल के सोमवंशी राजाओं के राजत्व में हुआ था। सिरपुर के चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर में एक शिलालेख व कुटिब लिपि में इंद्रबल तथा अनेक पुत्र ईशान देव नामक 2 शासकों का उल्लेख है। संवत 1151 ईस्वी के शिलालेख में कलिंग राजा से रत्नदेव तृतीय तक है। छत्तीसगढ़ काशी के रूप में जाना जाने वाला यह खरौद नगर, यहाँ पर भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव 1.25 लाख लिंगों के रूप में विराजित हैं और इनकी विशेषता यह है कि ये लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है। उनके भी नाम से यह लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें 1.25 लाख छिद्र हैं और प्रत्येक छिद्र को प्रत्येक लिंग की गणना की जाती है। 2 कुंड ऐसे हैं उसमें जिनमें
जल भरा हुआ है और जो जल का स्तर ना तो कभी कम होता है और न कभी ज़्यादा होता है। 1.25 लाख चावल के दाने या अन्न के दाने यहाँ पर लोग गिन करके चढ़ाते हैं, ये उनकी विशेष महत्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत यहाँ रख करके भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि संतान हो जाए तो हमसे जैसा बन पड़ेगा हम वैसी आपकी पूजा अर्चना करेंगे। और भगवान की सुनते भी हैं। बहुत लोगों का ऐसा यहाँ पर देखा गया है, जाना गया है कि यहाँ पर मन्नत मानने के उपरांत में उनका संतान निश्चित रूप से हुआ है। ये खरौद नगर में अद्भुत जो शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जगदलपुर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज व मोरिस पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेंद्र मीणा द्वारा दिनांक 1/8/2021 को जिला बस्तर के आड़ावाल जगदलपुर के पुलिस आवासीय परिसर में इस अभियान को प्रारंभ किया गया। विभाग के समस्त परिसरों में स्वच्छ सौंदर्य एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित करते हेतु 9 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। स्थानीय गोंडी भाषा में पोदला उर्स अस्कना का हिंदी अर्थ है वृक्षारोपण त्यौहार। बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी पुलिस कार्यालय, थाना चौकी एवं आवासीय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साथ साथ परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के लिए दिनांक 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक पोदला उर्सना कर एक वृक्षारोपण त्यौहार आयोजित की जा रही है। स्थानीय गोंडी भाषा में पोदला उर्सना का मतलब है वृक्षारोपण त्यौहार है। इसी कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 1 अगस्त को जिला बस्तर की आड़ावाल आवासीय परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ। कि जो भी प्लांट्स हमने लगाए हैं वो एक वृक्ष का आकार ले पाए, इससे पहले उसकी सुरक्षा और संरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कोतवाली ठाकुर के अंतर्गत घास मंडी के पास रात लगभग 1:30 बजे चलाई गई गोली। ठाकुरगंज के घास मंडी में तनवीर हैदर पुत्र अनवर हुसैन के घर पर चलाई गई गोली। पीड़ित परिवार अपने घर में खाना खा रहे थे, उसी वक्त अचानक गोली की आवाज़ आई। पीड़ित परिवार घर बाहर आए तो दबंगों ने बंदूक लहराते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोली चलाने वाले युवक अभी तक फरार हैं। पीड़ित ने ठाकुरगंज थाने में गोली चलाने वालों के नामजद तहरीर दी है। गोली चलाने वालों का नाम इस्लाम उर्फ पोलू, सिवियान खान शानू उर्फ हमजा, चिंटू शर्मा गोली व गुम्मा चाला के जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए हैं। गोली चलाने वाले युवक इस्लाम उर्फ पोलू कई बार जेल जा चुका है। पीड़ित परिवार के घर में दहशत का माहौल है। गोली चलाने वाले युवक अभी तक ठाकुरगंज पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। फैजान कुरैशी की रिपोर्ट लखनऊ से। क्या आपका मामला है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम तनवीर हैदर है। मेरे पिताजी का नाम है अनवर हुसैन। मैं ठाकुरगंज घास मंडी का निवासी हूँ। क्योंकि मेरे घर पे कल रात में एक घटना हुई है जिसमें ये क्या बजे? ये 1:56 के आसपास रात में, जिसमें ओलू अंसारी और ये आपका सिवियान खान है और शानू है और एक का नाम वो है चिंटू शर्मा, ये 4 लोग हैं। जो ये पुरानी रंजिश है, जो कि हमारे मतलब हम लोग से कोई मतलब नहीं है, हमारे भाई से रंजिश है ये पुरानी, जिसको वो निभाते हुए चले आए। हमारे घर पे मतलब यहाँ पे आके हमारे घर पे पथराव किया है, हमारे घर के पास आके फायरिंग किया है और फायरिंग करने के बाद उसके बाद ये कह के गए यहाँ से चिल्लाते हुए कि जान से मार देंगे तुम्हारे पूरे घर को। इसकी घटना मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद हमारे घर से कम 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आती है। पुलिस को मैंने पूरी CCTV फुटेज दिखाई। उन्हीं ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए अपना प्रार्थना पत्र लेके सुबह तक, जो भी इसमें और गोली चलाने का कोई कारतूस वगैरह यहाँ पे बरामद हुआ रात में? जी। वो जब पुलिस ने कहा कि आप वीडियो इसकी गाड़ी की अपनी बना लीजिएगा, तो जब हम लोग गाड़ी की वीडियो बना रहे थे तो इधर उधर पे टॉर्च मतलब लगा रहे थे, देख रहे थे कि वीडियो बनाते हुए, तब उसमें एक कारतूस नज़र आया। और इसके यहाँ की घटना के इसके गवाह भी हैं, जैसे कि सब्जी वाला भी है, जिसकी कुछ समय जो इंजाज साहब आए थे रात में, उन्हीं ने सब्जी वाले से पूछा भी था कि क्या हुआ, तो सब्जी वाले ने बताया भी कि यहाँ से कम 15 से 20 लोग इधर बाइक से रोड की तरफ गए हैं, जिसमें वो वीडियो में है। और सामने भी लोग हैं, वो भी लोग जानते हैं। सब लोग निकल आए थे गोली की आवाज़ सुन के। हम लोग क्या था कि हम लोग अंदर बैठे थे घर में, अपने खाना वाना खा पी के बैठे हुए थे। एकदम से आवाज़ें आने लगी तो हम लोगों ने देखा, फिर ऊपर जाके देखा तो हम लोग। अच्छा, ये किस चीज़ को लेकर गोली चलाई? क्या पुरानी इसके पहले कोई रंजिश रही या ऐसा कोई विवाद रहा? पुरानी रंजिश है, लेकिन वो हमसे नहीं है, ना हमारे परिवार से कोई मतलब है। हमारे छोटे भाई से रहा है, जो कि वही उसी को मतलब उनको मारने के चक्कर में वो हमारे घर से उन्हें हमला किया। असल में भाई हमारा यहाँ रहता है नहीं, जब से ये मामला हुआ है तो वो आता कभी कदार आता है। तो इसके अपना जो भी उन्हीं ने देखा होगा, रेकी की जो भी है, देखा कि वहाँ वो आया है रात में, अपना वो खाना पीना खा रहा था,
एकदम से एक लड़का छोटा था, कार में बैठा था अंदर। जब वो उसने पथराव किया है, पथराव करने के बाद जल्दी वो गाड़ी छोड़ के अंदर आ जाता है। गेट लॉक करते हैं हम लोग, उतने में फायरिंग ये लोग कर देते हैं। फिर मेरी माता जी हम लोग ऑन कर लेते हैं। फिर हम लोग 112 नंबर पे कॉल करते हैं। तब आते हैं, पूरी हमने वीडियो भी दिखाई पुलिस को, पुलिस ने देखा भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। ये बताइए, आपने एप्लीकेशन थाने में दिया, कोई अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी तक कोई नहीं हुई। ये कहा कि हाँ जांच करेंगे, जांच करने जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ना गिरफ्तारी किसी की हुई है, ना ही अभी तक हमारे पास कोई फ़ोन आया है। एक फ़ोन मेरे पास सुबह आया था, जो मैं गया था, मैं बात भी किया था। उसके बाद मैंने कहा कि मैं उचित कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें बस हमारे परिवार को इन लोगों से पूरा खतरा है, जान माल का पूरा खतरा है कि ऐसा ना हो कि हमारे भाई के जिंदगी में हमारे घर पे कोई वारदात हो जाए। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई की भी सेफ्टी रहे। भाई वो अगर जो भी था पहले था, क्या था, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे कम से कम अगर मेरे घर आता है तो कम से कम ऐसी दोबारा वारदात ना हो। 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी। भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों की हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक। 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी ने कार्यालय पर सरकार से नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग की है। डिलेड बीटीसी टेट पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए किया जोरदार प्रदर्शन। विज्ञापन को जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से भारी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने भेजा इको गार्डन। हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं। हम लोग बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी हैं। हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए पिछले 1 महीने से एससीईआरटी पे धरना दे रहे हैं। सरकार के पास लगभग लाखों पद प्राथमिक खाली है और हम लोगों की संख्या टेट पास किए हुए लगभग 10 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार बैठे हैं और प्राथमिक में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी विज्ञापन नहीं जारी कर रही है। इसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। अब प्रशिक्षुओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, एससीईआरटी से भगाया जा रहा है। हम लोग मजबूरन आज भाजपा कार्यालय पे आए हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम योगी जिसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हम लोगों की संख्या 10 लाख है, उसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं टेट पास प्रशिक्षु है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। योगी जी से यही निवेदन करते हैं। यस सोनी पद यात्रा करके पुलिस वालों को देंगे धन्यवाद। कोरोना काल जैसे भयंकर बीमारी में पुलिस वालों ने लोगों की मदद। कल सुबह 6 बजे राजनांदगांव से रायपुर पद यात्रा करके यश सोनी के द्वारा कोरोना काल के समय जैसे भयंकर बीमारी से लोगों की मदद करने वाले पुलिस जवानों को धन्यवाद देंगे। श्री सोनी ने बताया कि साइकिल यात्रा करके लोगों को जागरूक करना, लोगों की मदद करना व तरह तरह के उद्देश्य को लेकर साइकिल यात्रा करता है। कल जो वो यात्रा करने वाला है वो पद यात्रा है, जिसमें वो कल 2 अगस्त को सुबह 6 बजे राजनांदगांव के रायपुर पद यात्रा करके कोरोना काल के समय जैसे भयंकर बीमारी से लोगों की मदद करने वाले निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए तत्पर रहे, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जवानों को धन्यवाद पद यात्रा प्रदान करेंगे। श्री सोनी ने आगे बताया कि जिला भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी चाचा प्रेरणा स्रोत के निरीक्षण में और प्रेरणा स्रोत अनीता दीदी के निरीक्षण में इस यात्रा का यह उद्देश्य है कि कोरोना काल के दौरान इन पुलिस वालों ने जो मदद की है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ही साथ रायपुर में पुलिस कप्तान डीएम अवस्थी से मिलकर उनको शुक्रिया करूंगा और उनके निरीक्षण में पुलिस जवानों ने इतना अच्छा काम किया है और लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद की है उसका धन्यवाद कहूँगा। पुलिस कप्तान को राजनांदगांव के लिए आमंत्रण करूँगा, सराहना करेंगे। कल की यात्रा सफल हो उसके लिए सभी लोगों से आशीर्वाद मांगा है। रिपोर्टर राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज 1 अगस्त है, दोस्त दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं साइकिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूं, लोगों की मदद करता हूं और तरह तरह के उद्देश्य लेके साइकिल से यात्रा करता हूं। पर अभी जो मैं कल यात्रा करने वाला हूं वो पद यात्रा है राजनांदगांव से रायपुर के लिए। मैं राजनांदगांव से रायपुर पैदल जाने वाला हूं, पुलिस को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कोरोना काल में इतनी महाभयंकर बीमारी में जो पुलिस ने लोगों की मदद करी, लोगों को तरह तरह के निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए तत्पर रहे, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनको एक धन्यवाद यात्रा प्रदान करने जा रहा हूँ। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी मेरे चाचा जी के निरीक्षण में, मेरी प्रेरणा स्रोत अनीता दीदी के निरीक्षण में
इस यात्रा का ये उद्देश्य रहेगा, जो कोरोना काल में इन्होंने पुलिस वालों ने इतनी मदद करी है, उन सबको मैं शुक्रिया करूंगा। और जो उनके जो महानिरीक्षण हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राजनांदगांव से जब मैं रायपुर जाऊंगा तो रायपुर पहुंच के मैं माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनसे मिलूंगा, डीएम अवस्थी सर से, और उनको शुक्रिया करूंगा कि उनके निरीक्षण में पुलिस ने इतना अच्छा कार्य किया है, लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करी है, और उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा और उनको राजनांदगांव के लिए इनवाइट करूंगा। मैं आप सबसे चाहता हूं कि मेरी यात्रा सफलतापूर्वक हो, इस सब के लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें।